एसआई दीपांकर गौतम की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी पल्लवी सोलंकी और उसके आशिक करण ठाकुर को 2 दिन की रिमांड पर लिया था और 2 दिन की रिमांड पर कहानी में जो ट्विस्ट आया है वो ट्विस्ट सुनने लायक है। दरअसल ब्यावरा में एक लेडी कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर की कार एक्सीडेंट करके हत्या कर दी थी और उस हत्या के मामले में पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। दरअसल कहानी शुरू से आपको बताते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को थोड़ा सा समरी बता देते हैं, उसके बाद खुलासा क्या हुआ है ये भी आप लोगों को पता चलेगा। दरअसल ब्यावरा में फुंदा मार्केट के नजदीक एक सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम की लेडी कांस्टेबल और उसके आशिक करण ठाकुर ने मिलकर के कार एक्सीडेंट करके उनकी हत्या कर दी थी। सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम, जिनकी मौत हो चुकी है, वो बाइक से आगे आगे चल रहे थे और लगभग 100 की स्पीड में कांस्टेबल पल्लवी सोलंकी और उसका आशिक करण ठाकुर ये दोनों कार में सवार थे और कार को लगभग 100 की स्पीड में दीपांकर गौतम की बाइक से इन्होंने टक्कर मार दी, जिसमें दीपांकर गौतम की मौत हो जाती है और ये दोनों बाकायदा जाकर थाने में सरेंडर कर देते हैं और सरेंडर करके बोलते हैं कि हमने एसआई की हत्या कर दी है। ये कबूलनामा भी कर लेते हैं। उसके बाद में राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा ने इन दोनों से काफी बातचीत भी की, काफी पूछताछ की। उसके बाद कोर्ट ने इन दोनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 2 दिन की पुलिस रिमांड चली और उस रिमांड में पुलिस सूत्रों ने बताया कि जो रिमांड हुई उसके बाद में पुलिस सूत्रों ने बताया कि जो सब इंस्पेक्टर है उसकी हत्या करने की वजह मेन तो करण ही है, क्योंकि करण इतना पॉसेसिव था पल्लवी सोलंकी को लेकर कि अगर पल्लवी किसी से बातचीत भी करती तो उसके दिमाग में बस वो ये हो जाता कि ये मेरे रास्ते का कांटा है और इसको हटाना है। और दूसरा खुलासा सबसे बड़ा ये किया है पुलिस के सूत्रों ने कि करण और पल्लवी दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके थे और शादी करके ये रह रहे थे। आप सोचिए, ये बचपन के प्यार थे दोनों एक दूसरे के। सूत्रों के हवाले से जब पल्लवी सोलंकी कांस्टेबल नहीं थी, छोटी थी, तब वो बकरियां चराती थी और करण उसी समय पल्लवी के संपर्क में आया था बचपन से ही और उसका अच्छा खासा बिजनेस था, इसलिए फाइनेंशियली सपोर्ट जो है करण ने पल्लवी का किया था। शुरुआत से ही वो पल्लवी का सपोर्टिव रहा है, लेकिन उसके बाद में इश्क मोहब्बत दोनों के बीच में हुआ और फाइनेंशियली सपोर्ट भी पल्लवी को उसने किया। जब वो बकरियां चराती थी तब से ही उसने फाइनेंशियल सपोर्ट किया और उसके बाद में इसने एमपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब जब हासिल कर ली तो फिर दोनों के बीच में दूरियां होने लगी थी, लेकिन करण उसके नज़दीक आना चाहता था, फिर करण नज़दीक भी आया और दोनों रिलेशनशिप में भी रहने लगे। लेकिन नवंबर 2020 में पल्लवी की शादी कहीं और तय हो जाती है और पल्लवी की शादी जब कहीं और तय होती है तो करण को ये बात हजम नहीं होती है, तो करण सनक में जो है पल्लवी के ऊपर फायरिंग कर देता है। जो कांस्टेबल है उसके ऊपर, अपनी ही महबूबा के ऊपर वो फायरिंग कर देता है और खुद को भी गोली मार लेता है। इसके बाद में करण जेल चला जाता है हत्या के प्रयास के मुकदमे में, लेकिन पल्लवी फिर सूत्रों ने यह भी बताया कि पल्लवी की उसने जब वो हॉस्पिटल में थी गोली मारने के बाद करण ने काफ़ी मदद की थी, तो पल्लवी को फिर दया भावना आ जाती है, फिर वो उसको जेल से बाहर लेकर आती है और फिर ये दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन चुनाव के बाद एसआई दीपांकर गौतम के संपर्क में चुनाव के दौरान ही एसआई दीपांकर गौतम जिनकी हत्या हो चुकी है उनके संपर्क में पल्लवी सोलंकी आती है और दोनों की बातचीत होने लगती है और दोनों अच्छे खासे रिश्ते में भी आ जाते हैं। उसके बाद में और उसी समय करण भी पल्लवी के साथ ही रहता था, मतलब कि पल्लवी के साथ रिलेशन में ही था और सरकारी क्वार्टर में शायद साथ में भी रहते थे ये दोनों, जैसा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट से मैं पढ़ा है। अब उसके बाद में ये दोनों बाकायदा जो है पल्लवी दीपांकर गौतम से भी बात करती और इधर करण के साथ रिलेशन में भी थी और शायद लिव इन में भी ये दोनों रह रहे थे। और पुलिस सूत्रों ने बताया कि इन दोनों की शादी हो चुकी थी, शादी करके ही ये लोग रह रहे थे। अब दीपांकर गौतम
भी इनके संपर्क में था, वो भी अपनी पत्नी से तलाक देने के मूड में था। ये बात करण को पता चलती है कि ये दोनों संपर्क में हैं। तो फिर पल्लवी और करण दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि अब हमें एसआई दीपांकर गौतम को अपने रास्ते से हटाना है, क्योंकि सबसे बड़ा रास्ते का कांटा यही बना हुआ है। क्योंकि पल्लवी और करण के बीच में मोहब्बत भी थी और पल्लवी के मन में कहीं ना कहीं डर भी था। डर और मोहब्बत का मिक्सअप पल्लवी के मन में हो गया था, क्योंकि एक बार फायरिंग कर चुका था वो करण, जो आशिक था पल्लवी का, पल्लवी के लिए फायरिंग कर चुका था उसके ऊपर। तो डर और मोहब्बत दोनों मिक्स हुए पल्लवी के मन में, और उसने भी ठान लिया कि अब करण को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। और उसके बाद में इन दोनों ने ब्यावरा के फुंदा मार्केट के नज़दीक मुलाकात की एसआई दीपांकर गौतम से, और दोनों झगड़ा करने लगे। एसआई दीपांकर गौतम ने अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया कि हालात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तो मैं बाइक उठाकर ब्यावरा देहात थाने जा रहा हूँ, जो कि फुंदा मार्केट के एकदम नज़दीक ही है। बाइक उठाकर वो जाते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप के ठीक सामने 100 की स्पीड में पल्लवी का आशिक करण एसआई दीपांकर गौतम की बाइक में टक्कर मार देता है, और वहीं पर जो है एसआई दीपांकर गौतम घायल हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। उसके बाद में पुलिस रिमांड पर खुलासा हुआ कि भैया दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों ये शादी कर चुके थे, शादी के बाद में ये लिव इन में रह रहे थे। अब इस पूरी कहानी में समझ में ये आता है कि भैया जो भी वजह रही हो, जो भी चीजें रही हो, करण की मोहब्बत कितनी सर चढ़कर बोल रही थी कि अगर वो उसे पता चल जाता कि पल्लवी इससे बात कर रही है, इससे कनेक्शन में है, वो उसके दिमाग में फर्स्ट यही क्लिक होता कि भैया इसे रास्ते से हटाना है। आप सोचिए कि पल्लवी की शादी होने वाली थी, वो इस बात को हजम नहीं कर पाया, इसलिए वो पल्लवी अपनी मोहब्बत के ऊपर ही फायरिंग कर देता है। इतना सिरफिरा आशिक था वो करण, और करण इतना सिरफिरा आशिक था कि उसने सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, एसआई की भी हत्या कर दी पल्लवी के साथ मिलकर। आप सोचिए कि मोहब्बत का जुनून किस हद तक उस आदमी पर होगा। हालांकि अब दोनों को जेल में भेज दिया गया है और पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, और ये शादी वाली बात भी जो है पुलिस के सूत्रों ने बताई है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, और 2 दिन की रिमांड के बाद ये राज खुला कि भैया दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन पल्लवी जो है एसआई से भी कहीं ना कहीं संपर्क में थी। बाकी बचपन की मोहब्बत थी, बचपन का प्यार था, और बचपन से लेकर आज तक बस लफड़े ही लफड़े हुए करण और पल्लवी के बीच में। लेकिन सब इंस्पेक्टर की हत्या करना एक बहुत बड़ा कदम होता है। सब इंस्पेक्टर की हत्या करना मतलब आप सोच लीजिए कि किस किस्म का आशिक होगा वो, जिसने सब इंस्पेक्टर की भी हत्या कर दी, अपनी महबूबा को भी गोली मार दी उसे पाने के लिए। और पल्लवी सोलंकी जो है डर में भी रही, मोहब्बत में भी रही, इसलिए कुछ अपने हाथ कुछ लगा नहीं पाई। लेकिन अंत में जो कर्म बुरा करता है वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। तो ये दोनों अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब मामला लंबित है, आगे भी पूछताछ चलती रहेगी। जैसा भी होगा इस कहानी में हम अपडेट देते रहेंगे। बाकी ये आपका अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।